हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आपके ऑडिटिंग फर्स्ट पेपर का सेकंड लेक्चर है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जो वीडियो ये अपलोड किया है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो का लिंक दिया हुआ है ऑडिटिंग का, जिसमें 50-50 क्वेश्चन है आपका। और वो पढ़ के जाइएगा आप। उसमें से लगभग 90% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वो दोनों वीडियो आपके फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के लिए उपयोगी है। 90% क्वेश्चन वही से आएंगे फ्रेंड्स। इसमें जो मैंने क्वेश्चन इन्वॉल्व किया है ना, तो मैंने अभी अभी ध्यान से देखा तो पता चला कि ये मैंने जो क्वेश्चन इन्वॉल्व किया इसमें ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको भी पढ़ करके जाइएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आप उन दोनों वीडियोज पे करिएगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, डोमेस्टिक यूज ऑफ ऑफिशियल टेलीफोन इज। करेक्ट, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू उपयोग है। ए, इम्बेजलमेंट ऑफ लेबर यानी श्रम का गबन। बी है इम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का गबन। सी इम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटी यानी सुविधा का गबन। और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, सुविधा का गबन। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एडवाइज मैनेजर्स। कह रहा है प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षक का उद्देश्य है। ए, प्राइमरी यानी मुख्य। बी, सब्सिडरी यानी सहायक। सी है सोशल यानी सामाजिक। और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सब्सिडरी यानी सहायक। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम टैक्स इविजन। कह रहा है कि कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षक का उद्देश्य है। ए, प्राइमरी। बी, सोशल। सी, सब्सिडरी। और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सोशल यानी सामाजिक। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू वेरीफाई द एनुअल स्टेटमेंट्स। कह रहा है वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना अंकेक्षण का उद्देश्य है। ए, प्राइमरी यानी मुख्य। बी, सोशल यानी सामाजिक। सी, सब्सिडरी यानी सहायक। और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ए, मुख्य यानी प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कह रहा लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का उद्देश्य है। ए, प्राइमरी यानी मुख्य। बी, सोशल यानी सामाजिक। सी, सब्सिडरी यानी सहायक। डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए, मुख्य यानी प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ इन्वेस्टर्स इज। कह रहा है विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का उद्देश्य है। ए, सोशल यानी सामाजिक। बी है इकोनॉमिक यानी आर्थिक। सी है प्राइमरी यानी मुख्य। और डी है सब्सिडरी यानी सहायक। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, सामाजिक यानी सोशल। फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन आने वाला है ना इस एग्जाम में वो एडवांस ऑडिटिंग का क्वेश्चन आने वाला है। और मैंने केवल ऑडिटिंग के क्वेश्चन ये दोनों वीडियोज में शामिल कर रखे हैं। ठीक है, तो आप उसको जरूर देख करके जाइएगा। बार बार मैं रिकमेंड कर रहा हूं आप उसी को देख करके ज्यादा से ज्यादा जाइएगा और इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। कह रहा है छल कपट की रोक अंकेक्षण का उद्देश्य है। ए, प्राइमरी। बी, सब्सिडरी। सी, सोशल। डी, नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सहायक यानी सब्सिडरी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज। कह रहा है लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है। कह रहा है लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये होगा लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है, ये होना चाहिए, ये कट जाएगा। लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है। ए, प्राइमरी यानी मुख्य। बी, सब्सिडी यानी सहायक। सी, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, एरर्स एंड फ्रॉड्स बाय द ऑडिटर। कह रहा है कि अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को ए,
कैन बी स्टॉप्ड यानी रोका जा सकता है, बी कैन नॉट बी स्टॉप्ड यानी रोका नहीं जा सकता, सी कैन बी स्टॉप्ड इफ द ऑनर एंड एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस विश टू। कह रहा कि रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का स्वामी और कर्मचारी चाहे। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी। ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ऑफिस सोफा इज टू बी यूज्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क। कार्यालय के सोफे का प्रयोग घरेलू कार्य में करना है। ए एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स यानी माल का गबन, बी है एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर यानी श्रम का गबन, सी है एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का गबन, और डी है नॉन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, संपत्ति का गबन। क्वेश्चन नंबर 36 है द लेबरर्स एम्प्लॉयड इन द ऑफिस बिल्डिंग आर टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट बिल्डिंग। कार्यालय भवन के संलग्न मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना है। ए एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का गबन, बी एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर यानी श्रम का गबन, और सी आपका एम्बेजलमेंट ऑफ फैसिलिटीज यानी सुविधाओं का गबन, और डी है नॉन ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, श्रम का गबन। क्वेश्चन नंबर 37 है एन ऑडिटर इज, करे एक अंकेक्षक होता है, ए लाइक ए वॉच डॉग यानी पालतू कुत्ते की तरह। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए पालतू कुत्ते की तरह। क्वेश्चन नंबर 38 है जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज। करे छोटे एकांकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि करे ए इट इज नॉट लीगली मैंडेटरी, करे ये वैधानिकतः अनिवार्य नहीं है, बी है इट्स एरिया इज लिमिटेड यानी इसका क्षेत्र सीमित है, सी है इट्स ओनर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट, करे इसके स्वामी इस पर पूर्ण नियंत्रण है, डी है नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग इज मैंडेटरी। करा निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है। ए सोल ट्रेड यानी एकांकी व्यापार, बी है पार्टनरशिप यानी साझेदारी, सी है कंपनी, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा होगा आपका सी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 40 है परचेज अ मशीनरी फॉर 2000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इज। कह रहा है 2000 की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय खाते में नाम किया गया है। ए क्लर्कियल एरर यानी लिपिकीय अशुद्धि, बी है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक अशुद्धि, सी है कंपनसेटिंग एरर्स यानी क्षतिपूरक अशुद्धि, डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी सैद्धांतिक अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है रिसीव्ड 500 फ्रॉम हरी बट क्रेडिटेड हिज अकाउंट बाई 8000 इज। कह रहा है कि हरी से 800 पाया किंतु उसके खाते में 8000 जमा किया गया है। ए एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक अशुद्धि, बी है क्लर्कियल एरर यानी लिपिकीय अशुद्धि, सी है कंपनसेटिंग एरर्स यानी क्षतिपूरक अशुद्धि, डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन से हो जाएगा लिपिकीय अशुद्धि यानी क्लर्कियल एरर। क्वेश्चन नंबर 42 है राम्स अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाई 200 वेराज राम अकाउंट वाज अंडर डेबिटेड बाई 200 इज। कह रहा है राम का खाता 200 से अधिक नाम किया गया जबकि श्याम का खाता 200 से कम नाम किया गया है। ए कंपनसेटिंग एरर्स यानी क्षतिपूरक अशुद्धि, बी है एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक अशुद्धि, सी है क्लर्कियल एरर यानी लिपिकीय अशुद्धि, और डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए क्षतिपूरक अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज। कह रहे एकांकी व्यापार का अंकेक्षण होता है। ए कंपल्सरी यानी अनिवार्य, बी है पीरियोडिकल यानी सामयिक, सी है वॉलंटरी यानी ऐच्छिक, डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। आपका यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 44 है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। करे साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है। ए कंपल्सरी यानी अनिवार्य, बी वॉलंटरी यानी ऐच्छिक, सी ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी वॉलंटरी यानी ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है
स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कह रहा है वैधानिक अंकेक्षण होता है। ए कंपल्सरी यानी अनिवार्य, बी है वॉलंटरी यानी ऐच्छिक, सी है ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, डी है नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए कंपल्सरी यानी अनिवार्य। आपका क्वेश्चन नंबर 46 है ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी इज कह रहा है सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है। ए वॉलंटरी यानी ऐच्छिक, बी है कंप्लीट यानी पूर्ण, सी है कंपल्सरी यानी अनिवार्य, डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी कंपल्सरी यानी अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म इज कह रहा है सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है। ए वॉलंटरी यानी ऐच्छिक, बी कंपल्सरी यानी अनिवार्य, सी है ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, डी है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बी वाला कंपल्सरी यानी अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 48 है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज कह रहा है प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है। ए कंपल्सरी यानी अनिवार्य, बी है वॉलंटरी ऐच्छिक, सी है ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज कह रहा जीवन बीमा कंपनी का अंकेक्षण होता है। ए कंपल्सरी यानी अनिवार्य, बी है वॉलंटरी यानी ऐच्छिक, सी है ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर भी आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपल्सरी यानी अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 50 है पर्सनल ऑडिट इज कह रहा है व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है। ए वॉलंटरी यानी ऐच्छिक, सी बी है आपका कंपल्सरी यानी अनिवार्य, सी है ऑप्शनल यानी वैकल्पिक, डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर भी आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए ऐच्छिक यानी वॉलंटरी। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है आप उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। और वो दोनों वीडियो यानी सेकेंड वीडियो भी उसका देख करके जरूर जाइएगा सेकेंड पेपर के लिए, ठीक है।